नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 28वां है दोस्तों। 50 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों और 150 नंबर के रहने वाले। हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। जितने भी प्रश्न दोस्तों पीछे कई एग्जामों के अंदर पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। आप सभी को पता है जो प्रश्न रिपीट होते हैं वही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने मित्रों के पास इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले। 50 प्रश्न है, आपके 50 प्रश्नों के अंदर 4 या 5 एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है? बताइए दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है दोस्तों? बताइए। दक्षिणी पूर्वी के अंदर कौन से जिले आते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, ये जिले आते हैं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी। हाड़ौती क्षेत्र में 9.30% भाग आता है दोस्तों। तो पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से किस स्थिति के कारण है दोस्तों? राजस्थान के अंदर कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इनका मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत में होना, श्रृंखला दिशा के विपरीत में होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइए। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों जो जल और जलवायु विभाजक है राजस्थान की, अरावली की कम ऊंची व वायु की दिशा में समानांतर स्थिति से मानसूनी वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है दोस्तों इनका मानसून के समानांतरण होना दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है किससे होता है दोस्तों? सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.7%। कौन सी झील है दोस्तों? सांबर साल्ट लिमिटेड से होता है दोस्तों, जो सांबर झील से 8.70%। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं दोस्तों? बताइए। जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर? प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार कहां खोजे गए? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जैसलमेर जिले के मनिहारी, तन्नोट और घोटारू व डाडेवाला क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइए। 21.41%, 20.4%, 24.44%, 31.02%। बताइए। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न 21.41% है दोस्तों। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला युग्म कौन सा है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। झुंझुनू गंगानगर, नागौर चूरू, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ या पाली या बूंदी दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं दोस्तों। पहले नंबर पे आता है दोस्तों गंगानगर 10.0, झुंझुनू 11.7, पाली 11.9, बूंदी 15.4 और चित्तौड़गढ़ 16.1 दोस्तों। बताइए तो अब न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला दर जिला कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू और गंगानगर दोस्तों। पहला विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइए। झुंझुनू, जयपुर, कोटा या अजमेर? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कोटा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न दोस्तों,
मेथेरण कला किस जिले की लोक कला है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए मेथेरण कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर दोस्तों, बताइए। मेथेरण बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। इसके द्वारा बीकानेर में धार्मिक स्थल एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाने व रंगने का कार्य किया जाता है। तो मेथेरण कला कहां की प्रसिद्ध हुई? बीकानेर जिले की दोस्तों। अगला प्रश्न, तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है दोस्तों? अच्छा प्रश्न, सभी को आना चाहिए दोस्तों। तेहरा ताली नृत्य कामड़ जाति के भोपे द्वारा रामदेव जी की आराधना के अंदर किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है दोस्तों? बताइए। मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र या कबीरदास? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। रूणीजार धनी नाम से भी प्रसिद्ध है और जो लोक देवता है उनका नाम क्या है दोस्तों? रामदेव जी महाराज दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला, नौटंकी तला रामलीला राजस्थान की किस भाग में अधिक लोकप्रिय है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राजस्थान के पूर्वी जिलों के अंदर सबसे ज्यादा अधिक लोकप्रिय पूर्वी जिले कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर या करौली दोस्तों, इनके अंदर है। तो दोस्तों विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बरता है, जबकि दूसरा मेला कहां बरता है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इनके समाधि स्थल है दोस्तों गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी और ददरेवा चरू को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और सांचौर में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है दोस्तों? बताइए। चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश? जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है दोस्तों? चौहान वंश की कुलदेवी है दोस्तों। चौहानों की कुलदेवी या शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के नाम से जीर्ण माता को जाना जाता है। इनका मंदिर है जो हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर पर स्थित है दोस्तों। अगला, बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है दोस्तों? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर दोस्तों? बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? बताइए दोस्तों। धौलपुर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पड़ता है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को, बताइए दोस्तों। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार तथा वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होता है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। तगड़ी नहीं, तागड़ी। तागड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में या पैर में दोस्तों? बताइए। तागड़ी कमर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। अगला, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलों के कालाजी है दोस्तों, क्या है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। केसरिया नाथ जी है, ऋषभ देव जी है, आदिनाथ जी है या उपयुक्त सभी है दोस्तों? दुलेव स्थान पर आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यहाँ केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है और ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, अतः ये कालाजी मंदिर भी कहलाता है दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है दोस्तों? मेहरानगढ़, सोरनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर दुर्ग? मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को दोस्तों। अगला, सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में, जालोर, जयपुर या सीकर? सुंदा माता अरावली पर्वत श्रृंखला में दोस्तों 2220 मीटर की ऊंचाई पर सुंदा पर्वत है। जसवंतपुरा
पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर आता है दोस्तों। और ये कौन से जिले के अंदर आता है? ये जालोर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न, देवीकुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों। उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? देवीकुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बीकानेर शहर से 5 मील दूर देवीकुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास अवस्थित बीकानेर राजघराने की निजी शमशान घाट है दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा या जयपुर? मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर शहर विख्यात है दोस्तों। अगला प्रश्न, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बताइए, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? चूरू, बूंदी, सिरोहिया, अलवर दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गोडवाड़ी बोली जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पाली में बोली जाने वाली मारवाड़ी है दोस्तों। पाली तहसील के पाली जिले में बोली जाने वाली मारवाड़ी की एक उपबोली है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, अचलदास खींचीरी वचनिका से कहां का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है दोस्तों? बताइए, अचलदास खींचीरी वचनिका से कहां का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, गागरोन के इतिहास। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों? हमीर महाकाव्य के नैन चंद्र सूरी, मेरुतंग, कर्णिदान या कवि चंद्र दोस्तों? बताइए, नैन चंद्र सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहानों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला हुआ है दोस्तों। तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, नैन चंद्र सूरी है दोस्तों, ये सुर नहीं है, सूरी। पहला विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव से, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1960 को किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए दोस्तों, सूची 1 के अंदर है शोध केंद्र और सूची 2 के अंदर है जिले दोस्तों। कौन सा शोध केंद्र कौन से जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? धनिया दोस्तों, धनिया अजमेर के अंदर, घोड़ा बीकानेर के अंदर, सरसों भरतपुर के अंदर और भेड़ दोस्तों कोटा के अंदर। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, झुंझुनू के संस्थापक थे, कौन थे? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव या मोहम्मद खां दोस्तों? बताइए, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खां थे दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। झुंझुनू को मोहम्मद शाह ने बसाया था। वे एक अन्य उल्लेख में जूजा नामक जाट द्वारा बसाने का प्रमाण भी मिलता है दोस्तों, जूजा नामक जाट के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, चूलिया जलप्रपात स्थित है कहां? बनास नदी पर, माही नदी, मेनाल नदी या चंबल नदी दोस्तों? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर निर्मित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना सन 1981 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? उदयपुर, जालोर, राजसमंद या नागौर दोस्तों? बताइए। भारत का सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान में उत्पादित होता है एवं विश्व में इसबगोल का उत्पादन 40% उत्पादन अकेले जालोर जिले के अंदर होता है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, सहकारी साख समितियों का ढांचा किस प्रकार है? त्रिस्तरीय
एक स्तरीय, दो स्तरीय या चार स्तरीय सहकारी साख समितियों का ढांचा 3 स्तरीय होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है पार्क और पार्क का स्थान कहाँ है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टोन पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क और जापानीज पार्क दोस्तों। बताइए, स्टोन पार्क है दोस्तों धौलपुर और करौली के अंदर दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर के अंदर। सूचना तकनीकी जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर दोस्तों। और जापानीज निमराना अलवर के अंदर। कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल या उत्तर गुप्त काल। बताइए दोस्तों, बेराट सभ्यता जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित दोस्तों। यहां उत्खनन करने पर मौर्य कालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों, संस्कृत पाठशाला के रूप में दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों निम्न के अंदर से? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, संगीत राज, सूंड प्रबंध, संगीत मीमांसा, ये तीनों के तीनों महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। प्रसाद मंडल ये दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष के अंदर हुआ था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1727 ईस्वी के अंदर आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को दोस्तों। अगला प्रश्न, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जोधपुर शहर के बताइए दोस्तों, राव जोधा थे। और कौन से सन के अंदर? 1438 से 1489 ईस्वी के मध्य जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी। नगर की फिक्स डेट है 1459 के अंदर जोधपुर राज्य। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1638 ईस्वी में निर्मित छतरियों के स्तंभों की संख्या कितनी थी दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कितनी थी? 84 खंभों की छतरियां दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आसोपा, कोठारिया, लांबिया या आलनियावास दोस्तों। 20 जनवरी 1858 के आवा युद्ध में क्रांतिकारियों की हार हुई थी। इस हार के बाद आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बचकर भाग गए थे और मेवाड़ भाग गए थे दोस्तों। और मेवाड़ में कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह ने शरण दी थी दोस्तों। कोठारिया विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला, अजमेर का स्थापना विलय कब हुआ था दोस्तों? अजमेर का राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1956, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, तुरे, सरपेंच, बालाबंदी, गुगगुगी, गोसपेंच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेंच आदि है क्या दोस्तों? ये दोस्तों पगड़ियों में लगाए जाने वाले या सजाए जाने वाले आभूषण है दोस्तों। तुरे, सरपेंच, लटकन, बालाबंदी, गुगगुगी और गोसपेंच। बताइए दोस्तों, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? किस संप्रदाय को? रामानंदी संप्रदाय को दोस्तों। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां दोस्तों? बताइए। शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस मंदिर को खंबों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों? बताइए। रणकपुर के जैन मंदिर को खंबों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कुंभलगढ़, गढ़बोर, कांकरोली या हल्दी घाटी दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। राजसमंद के उपनगर कांकरोली में भगवान द्वारकाधीश का भव्य मंदिर स्थित है दोस्तों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे दोस्तों पोत्या कहा जाता है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों दुर्ग और कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बताइए। चित्तौड़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, मनोहर थाना का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पे दोस्तों। गागरोन का दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चंबल व बामनी नदी दोस्तों। मनोहर थाना परवन व काली सिंध नदी। दूसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। निम्न को सुमेलित कीजिए सूची ए को सूची 2 से। सूची ए के अंदर कौन सा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राजपुरा दरिबा तांबा, नाथराखी पाल, खो दरिबा, बांदर सिंदरी। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प दोस्तों राजपुरा दरिबा सीसा व जस्ता के लिए दोस्तों। नाथराखी पाल लोह अस्से के लिए दोस्तों। खोए दरिबा दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध। बांदर सिंदरी बेरिलियम के दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का मरग वन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान का मरग वन माचिया सफारी पार्क जो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। 50 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट था। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों आपको इस टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा दोस्तों। कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।